मैं हूं या कंगना हूं, कोई भी वो मुंबई आ सकती है और जा सकती है, और महाराष्ट्र उनके बाप की है नहीं, कोई भी आ जा सकता है। और ये हमेशा सोचते हैं कि बिहार और यूपी वालों को दबा दिया जाए, जो काम करने वाले लोग हैं उनको दबा दिया जाए, उनको आने दीजिए। ऐसे नहीं कर सकते, वो कोई भी आ जा सकता है महाराष्ट्र में, ये रोक नहीं सकते। और ये सोचते हैं कि कुछ बॉलीवुड के लोग हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि बॉलीवुड वाले कहेंगे कि हाँ ये सबसे बड़े सीम है हमारे, तो ऐसा नहीं होता, कोई भी आ जा सकता है, ये रोक नहीं सकते। इन्होंने कैसे कह दिया कि कंगना को ये रोकेंगे? इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी औकात कैसे हुई कि इन्होंने ऐसे बोल दिया कि कंगना को रोकेंगे? जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कंगना के साथ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो मुंबई में रहती नहीं थी, वो कितने सालों से मुंबई में रहती थी, वो टैक्स भरती थी, उसका घर है, तो जहां उसका घर है वो टैक्स भरती थी, वो आ जा सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और किसी के बाप में दम नहीं है जो कंगना को रोक दे। महाराष्ट्र एक भारत का पार्ट है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा। आप आ जा सकते हो, आप रोक नहीं सकते किसी को भी। और दूसरी बात, ये गुंडागर्दी वगैरह नहीं चलेगी, ये पहले चलती थी, ये अब नहीं चलेगी। बाला साहेब जी जब थे, बाला साहेब जी के जो राज में ये लोहे की सेना कहलाई जाती थी, ना कि ये गीदड़ की सेना कहलाई जाती थी। और आज की डेट में गीदड़ से भर रखी है ये शिवसेना, गीदड़ से। कुछ लोग कह रहे हैं वो खुद अपनी अदालत बना करके बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछिए, वो खुद अपनी अदालत बना के बैठे हुए हैं, वो उनके खुद के लोग हैं अदालत में, इसलिए दूसरे लोग सुशांत की जस्टिस के लिए कुछ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे खुद संजय राउत से पूछना है, वो उन्होंने ये मुहिम चलाई है अदालत की, वो खुद अपनी अदालत बना करके बैठे हुए हैं, इसलिए हम सुशांत की जस्टिस के लिए कुछ तो करेंगे ना। हम चुप करके तो बैठेंगे नहीं, हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, हम भी तो अपनी आवाज उठाएंगे। और जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, ये अक्सर हमारी आवाज को दबा देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से संजय राउत बौखला गए थे और वो ये कहते हैं कि कंगना रनावत को महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है, तुम महाराष्ट्र में रहती हो, और उसके बाद मुंबई पुलिस के लिए इस तरीके की बातें करते हो, तो आपको महाराष्ट्र आने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ही नहीं बल्कि तमाम लोग बॉलीवुड में से ऐसे हैं जो कंगना रनावत को लेकर इसी चीज को लेकर धमकी दे रहे हैं। तो उसको लेकर कंगना रनावत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को मैं महाराष्ट्र आ रही हूं और जिसके बाप में दम है वो रोक के दिखाए। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मानवी तनेजा, और मैम से बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। मैम, जो संजय राउत इस तरीके की धमकी देते हैं, तो कंगना रनावत ने भी बोल दिया है कि 9 तारीख को मैं महाराष्ट्र आ रही हूं और जिसके बाप में दम है वो मुझे रोक के दिखाए। मुझे समझ में नहीं आता कि शिवसेना को प्रॉब्लम क्या है। अगर सुशांत की सीबीआई इंक्वायरी हो रही है तो उनको प्रॉब्लम है, अगर कंगना रनावत मुंबई आ रही है तो उनको प्रॉब्लम है, अगर ड्रग्स एंगल निकल रहा है तो उनको प्रॉब्लम है। अब ये जो मुंबई है उनके बाप की तो है नहीं, अगर कंगना आ रही है मुंबई तो कोई रोक नहीं सकता। और कंगना ने अपने ट्वीट पे क्लियरली लिखा है कि वो 9 तारीख को आ रही है, तो मैं हूं या कंगना हूं, कोई भी वो मुंबई आ सकती है और जा सकती है, और महाराष्ट्र उनके बाप की है नहीं, कोई भी आ जा सकता है। और ये हमेशा सोचते हैं कि बिहार और यूपी वालों को दबा दिया जाए, जो काम करने वाले लोग हैं उनको दबा दिया जाए, उनको आने दीजिए। ऐसे नहीं कर सकते, वो कोई भी आ जा सकता है महाराष्ट्र में, ये रोक नहीं सकते। और ये सोचते हैं कि कुछ बॉलीवुड के लोग हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि बॉलीवुड वाले कहेंगे कि हाँ ये सबसे बड़े सीम है हमारे, तो ऐसा नहीं होता, कोई भी आ जा सकता है, ये रोक नहीं सकते। इन्होंने कैसे कह दिया कि कंगना को ये रोकेंगे? इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी औकात कैसे हुई कि इन्होंने ऐसे बोल दिया कि कंगना को रोकेंगे? महाराष्ट्र एक भारत का पार्ट है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा। आप आ जा सकते हो, आप रोक नहीं सकते किसी को भी। जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कंगना के साथ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो मुंबई में रहती नहीं थी, वो कितने सालों से मुंबई में रहती थी, वो टैक्स भरती थी, उसका घर है, तो जहां उसका घर है वो टैक्स भरती थी, वो आ जा सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और किसी के बाप में दम नहीं है जो कंगना को रोक दे। और मैम, यहाँ पे जिस तरीके के कंगना को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, उन्हें ट्रोल जो किया जा रहा है इन्हीं की पार्टी की तरफ से, ये तो चाहते ही नहीं है कि कंगना आए, ये तो चाहते ही नहीं है कि सुशांत के लिए कोई आवाज उठाए। अब कंगना की वजह से देखिए, इनिशियली जो मुहिम स्टार्ट हुई थी वो कंगना ने स्टार्ट करी थी, क्योंकि जब सुशांत की डेथ हुई थी तो सबने मुंबई पुलिस से तो डिक्लेयर कर दिया था कि सुसाइड है, तो कंगना ने ये नेपोटिज्म का मामला लेकर शुरू किया। लेकिन हाँ, जैसे धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी, उससे पता लगा कि ये नेपोटिज्म नहीं है, ठीक है, लेकिन कंगना की तो है, कंगना ने इनिशियल स्टेप किया था। और अब जो कंगना कई ड्रग पेडलर्स को एक्सपोज कर रही है, कंगना ड्रग्स वालों का नाम लेना चाह रही है, तो इनको बहुत मिर्ची लग रही है, इनको बहुत डर हो गया है, इनका चेहरा इतना सूझ गया, सड़े हुए टमाटर की तरह बन गया। मतलब जब जब ड्रग्स का नाम लिया जाता है तो शिवसेना का जो चेहरा है वो सड़े हुए टमाटर की तरह बन जाता है, ऐसे लगता है मुंह में दही जम गई हो। इनसे कुछ भी सवाल पूछो, ये जवाब नहीं दे पाते हैं। और मैम, यहाँ पे ये भी बात है कि रिया चक्रवर्ती जब इनसे सिक्योरिटी मांगते हैं तो मुंबई पुलिस भाग के उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए चली जाती है, और कंगना जब बोलती है कि मैं ड्रग्स पैडलर और ड्रग्स के मामले में कई बड़े बड़े खुलासे कर सकती हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सिक्योरिटी देने से मना कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, रिया को एक रात में सिक्योरिटी दी है,
जब रिया को क्यों सिक्योरिटी चाहिए, किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? उसके पास तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सबका हाथ है, पॉलिटिशियंस का, बॉलीवुड माफिया का, सबका हाथ है। उसको पुलिस ने इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया, उसको अरेस्ट नहीं किया। उसको किसका डर है? किसका डर है? जिसको एक्चुअल सिक्योरिटी देनी चाहिए कंगना को, वो कंगना को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे? कंगना कह रही है मुझे सिक्योरिटी दे, तो मैं नाम बता देती हूं, पर वो सिक्योरिटी देना ही नहीं चाह रहे कंगना को। वो अंदर से गिल्ट है, उनको पता है कि अगर वो नाम बता देगी तो बहुत बड़े लोग फंस जाएंगे, बहुत बड़े लोग इसमें आ जाएंगे, इसलिए वो उसको सिक्योरिटी नहीं देना चाह रहे। वो बात को घुमा देते हैं। मैं अक्सर डिबेट में जाती हूँ, जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ तो वो बात को घुमा देते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है, कुछ नहीं बोल पाते। हमें पूछते कुछ हो, वो जवाब कुछ और देते हैं, क्योंकि वो शिवसेना पूरा सपोर्ट रिया को दे रहा है, वो सबको पता है, और कंगना को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा इनकी सरकार की तरफ से। मैम सवाल ये भी है कि जो भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के मामले को या ड्रग एंगल को लेकर अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जब आप डिबेट में होते हो नेशनल मीडिया पे, तो इन्हीं के शिवसेना के जो नेता हैं वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं? शिवसेना के जो नेता है बहुत गंदी तरीके से व्यवहार करते हैं। उनको ना लेडी से बात करने की आती है, उनमें से एक नाम है संजय का, उनको लेडी से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं। और जहां वहां तमाम पैनलिस्ट होते हैं जो सुशांत के हित के लिए बात करते हैं, उनको वो सरेआम धमकी देते हैं कि अगर तुम बात करोगे हम तुम्हें उठा लेंगे घर से। ये एक, अगर आपको लगता है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, आप चैनल के उसमें देख सकते हैं, माध्यम में जाकर के क्लियरली धमकी दी है उन्होंने। लाइव डिबेट में, लाइव नेशनल डिबेट में उन्होंने धमकी दी है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम उठा लेंगे। तुम्हें पता है शिवसेना के गुंडे हैं, गुंडे अगर तुम्हारे घर आए तो पता। तो उन्होंने वर्ड गुंडे यूज किया। आप सोच सकते हो कि कितना वो प्रेशराइज कर रहे थे कि उन्होंने गुंडा वर्ड यूज किया है। तो खुद ही वो दिखा रहे हैं, वो फेस ऑफ शिवसेना आते हैं एज अ डिबेट में, तो खुद ही एक वर्ड यूज करते हैं गुंडा। और लेडीज से कैसे बात करी जाए उनको ये तक की तमीज नहीं है। सबसे पहले अगर वो कहते हैं ना शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ये अकल होनी चाहिए लेडीज से कैसे बात करी जाए। और दूसरी बात, ये गुंडागर्दी वगैरह नहीं चलेगी, ये पहले चलती थी, ये अब नहीं चलेगी। बाला साहेब जी जब थे, बाला साहेब जी के जो राज में ये लोहे की सेना कहलाई जाती थी, ना कि ये गीदड़ की सेना कहलाई जाती थी। और आज की डेट में गीदड़ से भर रखी है ये शिवसेना, गीदड़ से। और मैम जैसे कि आपने कहा कि जो भी आदमी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जब डिबेट में होते हो तो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं जो शिवसेना वाले हैं। संजय राउत ने ये कहा था कि कुछ लोग अभी अपनी अदालत बना के बैठे हैं और अब वो कंगना को धमकियां दे रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हो। तो लोगों को धमकी क्यों दी जा रही है इनके द्वारा? कुछ लोग कह रहे हैं वो खुद अपनी अदालत बना करके बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछिए, वो खुद अपनी अदालत बना के बैठे हुए हैं, वो उनके खुद के लोग हैं अदालत में, इसलिए दूसरे लोग सुशांत की जस्टिस के लिए कुछ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे खुद संजय राउत से पूछना है। वो उन्होंने ये मुहिम चलाई है अदालत की, वो खुद अपनी अदालत बना करके बैठे हुए हैं, इसलिए हम सुशांत की जस्टिस के लिए कुछ तो करेंगे ना। हम चुप करके तो बैठेंगे नहीं, हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, हम भी तो अपनी आवाज उठाएंगे। और जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, ये अक्सर हमारी आवाज को दबा देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा देते हैं। जैसे कंगना ने आवाज उठाई, कंगना की आवाज दबा दी, मैं आवाज उठा रही हूँ, मेरी दबा दी। और गणेश है और बहुत तमाम बंदे हैं जो डिबेट में आते हैं, जो बोलते हैं कि हम सुशांत को सपोर्ट करेंगे, आप तथ्य पे जाओ। नहीं, उनको है कि आप गलत हो, ये अभी भी सुसाइड है और कोई ड्रग नहीं है। सुशांत ड्रग लेता था, अब तो सब खुलासे हो गए। आज इंक्वायरी हुई है ना, आज एनसीबी की टीम गई है और 2 बंदों को लेकर के गई है, सिद्धार्थ पिठानी और शोभित चक्रवर्ती, दोनों को लेकर गई है। और रिया भी, सैमुअल मिरांडा और रिया भी टारगेट पे है इस वक्त, बिल्कुल टारगेट पे है। उसे भी कभी भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जा सकता है। तो अब इतने सब कुछ होने के बाद अगर एनसीबी की टीम इन दोनों को उठा करके लेके गई है इंक्वायरी के लिए, उनके लैपटॉप्स को जब्त कर लिया, लेके गई है, तो जरूर उनके पास कुछ सबूत निकला है। और जितने इन्होंने लैपटॉप में और मोबाइल में चैट डिलीट कर दिया, एनसीबी ने सब कुछ रिट्रीव कर लिया है। और वो तो ये बहुत सारी डिटेल देखेंगे क्या क्या चीजें डिलीट करी है, क्योंकि ये पता लगा कि बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी, लेकिन एनसीबी के हाथ से बचेंगे नहीं, ये बहुत जल्दी खुलासा होगा और रिया को कभी भी इंक्वायरी के लिए ले जा सकते हैं। और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जब अगर इनके बीच में इनको कहीं भी शक हुआ तो इमीडिएट कस्टडी में ले ली जाएगी रिया। और मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि जैसे ही ड्रग्स का एंगल सामने आया और महाराष्ट्र के इन नेताओं से सवाल पूछा जाता है ड्रग्स को लेकर, तो ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? सुशांत सिंह राजपूत मामले में तो इन्होंने तमाम तरीके की बातें कहती थी, ड्रग्स लेता था, सुसाइड है, इन्होंने अपना करियर खुद बर्बाद किया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 2 शादी की थी। ड्रग्स के एंगल में क्यों इनके मुंह नहीं खुल रहे? देखिए, बहुत शर्म की बात है। जैसे सुशांत के फादर पे एलिगेशन लगाया कि उन्होंने 2 शादियां करी थी, इनको ये शर्म नहीं आती। बाद में बेशक माफी मांगी, लेकिन पहले तो आपने बोल दिया आप एक लीडर है, हम आपको देखते हैं। अगर आप लीडर को अपने देखते हो और जैसे लीडर करता है वैसे आप बिहेव करते हो, अगर आप ही बिना सोचे समझे कुछ बोलोगे तो आपकी जनता क्या आपको फॉलो करेगी? दूसरी बात ये कि आपने ड्रग्स की बात करी है, तो सुशांत पे इनिशियली तो बोल रहे थे सुशांत ड्रग्स लेता है, सुशांत ड्रग्स लेता है, लेकिन अब जैसे सीबीआई और एनसीबी ने खुलासा किया है कि सुशांत ड्रग्स लेता नहीं था, सुशांत को ड्रग्स दिया जाता
जाता था, तो वो लेता नहीं था। आज जैसे उनको इंक्वायरी के लिए लेके गए हैं सैमुअल मिरांडा को और सिद्धार्थ पठानी को, शोभित चक्रवर्ती को, तीनों को लेकर के गए हैं, तो अब धीरे धीरे खुलासा होगा। ये रिया को भी शिकंजे में घसेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस और सीबीआई और एनसीबी, ईडी बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है। मुंबई पुलिस कैसे काम करती है, वो सीधा आपको पकड़ लेती है और आपसे फिर इंटेरोगेशन करती है। लेकिन सीबीआई, ईडी और एनसीबी ये पहले आपके पुख्ता सबूत इकट्ठे करते हैं, आपके खिलाफ जितना सारा आपकी एविडेंस है वो सब कुछ इकट्ठे करते हैं, फिर आपको गिरफ्त में लेते हैं। मैम, जिस तरीके का रवैया इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, एक तरफ रिया को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बदनाम करने की सोच जो कोशिश की जाती है शिवसेना की तरफ से, देखिए कितनी घटिया सोच है कि एक तरफ आप रिया को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो ये मेरा कहना है शिवसेना के लिए कि जैसे ये बेबी पेंगुइन अपना अंटार्कटिका बना करके बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि अपना अंटार्कटिका में रहेंगे, तो मेरे हिसाब से तो अंटार्कटिका बहुत जल्दी पिघलने वाला है और बेबी पेंगुइन को एक नया अंटार्कटिका ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मुंबई में ज्यादा दिन तो है नहीं। जनता सब समझ रही है, भारत सब देख रहा है, 130 करोड़ की जनता देख रही है कि बेबी पेंगुइन क्या कर रहा है, तो बहुत जल्दी इनका अंटार्कटिका अब डूबने वाला है। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ ऐसी पेड मीडिया है जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को बर्बाद करने के लिए लगी है, उनको बदनाम करने के लिए लगी है। जिस तरीके से पूरे 130 करोड़ की जनता चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, और ये पेड मीडिया है कि हर चीज को बर्बाद करने पे तुली हुई है। एक तो भारत सुशांत सिंह को न्याय दिलाने पे लगी हुई है और उस पे तक वाले हैं जो उसको बर्बाद करने पे लगी हुई है।